देखेंगे एसक्यूएल के अंदर ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट कमांड। इन तीन कमांड का क्या यूज है और ये तीन कमांड किस कमांड के अंदर आते हैं। ओके, तो इसके पहले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कमांड देखा था। उसके अंदर हमने डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड, डीसीएल कमांड एंड टीसीएल कमांड, ये चारों कमांड्स का यूज और ये चारों कमांड्स के अंदर कौन कौन सी कमांड आते हैं ये देख लिया था। तो आज हम देखेंगे ड्रॉप, डिलीट एंड ट्रंकेट कमांड्स में डिफरेंस क्या है इन तीनों कमांड्स में, और ये तीन कमांड कब यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने मेरा एसक्यूएल सर्वर ओपन कर दिया है। अब देखो ये मेरा पूरा ब्लैंक स्क्रीन है, मुझे इधर मेरा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर का पेज देखना है। ओके, सो मैं यहाँ पे व्यू में जाऊंगी, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, और देखो आगे F10 है, F10 ए इसका शॉर्टकट है कीबोर्ड के ऊपर से। अभी मैं इसका ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर शो करती हूँ। ओके, अभी ये मेरा एसक्यूएल सर्वर है, ये अभी किसी भी सर्वर को कनेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ से कनेक्ट करती हूँ। कनेक्ट या फिर कनेक्ट का ऑप्शन, दोनों तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे पीसी सर्वर का नाम है विंडोज ऑथेंटिकेशन, और मैंने सिंपली कनेक्ट कर दिया। ओके, अब ये हमें एडिटर प्रोवाइड करने के लिए हमें यहाँ से न्यू क्वेरी के ऊपर अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमें एडिटर प्रोवाइड करेगा, नहीं तो सिंपली कंट्रोल-N प्रेस करके हम यहाँ पे हमारा क्वेरी का विंडो जो है वो ओपन कर सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, मेरे डेटाबेस देखती हूँ पहले मेरे पास कौन कौन से डेटाबेस अवेलेबल है। ओके, सो मैं मेरा अभी एनुअल डेटा नाम का मेरा जो डेटाबेस है, इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करती हूँ, और उस टेबल के अंदर मैं ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट कमांड आपको यूज करके दिखाती हूँ। अब देखो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कौन सा डेटाबेस शो हो रहा है, मास्टर। मुझे अब एनुअल डेटा यहाँ पे चाहिए, तो मैं कौन सा कीवर्ड यूज करूंगी, यूज, और हमारे डेटाबेस का नाम एनुअल डेटा। मैंने इसे सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखो यहाँ पे एनुअल डेटा आ गया। अब हम जो भी करेंगे जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो सब इस एनुअल डेटा के अंदर आएगा। ओके, मैं अब क्या करती हूँ, एक एनुअल डेटा के डेटाबेस के अंदर एक सिंपली स्टूडेंट नाम का मैं टेबल बनाती हूँ। ओके, सो अब हमें इसके एंटिटीज या फिर प्रॉपर्टीज के बारे में फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एंटिटीज क्या क्या आ सकते हैं। अब सपोज मेरा एक इंस्टीट्यूट है, टीचिंग इंस्टीट्यूट में बोल सकती हूँ, इंस्टीट्यूट है। तो इस इंस्टीट्यूट के अंदर कौन कौन से एंटिटीज आ सकते हैं, मतलब कौन कौन से प्रॉपर्टीज आ सकते हैं जिसके हम टेबल बना सकते हैं। ओके, तो इस इंस्टीट्यूट का यहाँ पे हमारा नेम आ सकता है, इंस्टीट्यूट का एड्रेस आ सकता है, इंस्टीट्यूट के बारे में दूसरी इंफॉर्मेशन है, वो सब आएगी, तो उसे हम एंटिटीज या फिर प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट आ सकते हैं, टीचर आ सकते हैं, स्टूडेंट टीचर आ सकते हैं। ओके, तो इस स्टूडेंट का हमें यहाँ पे नेम आएगा, एड्रेस आएगा, जेंडर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा। ये सब जो है वो एंटिटी है। तो टेबल बनाने से पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जो जिसके लिए टेबल बना रहे हैं उस टेबल में क्या क्या एंटिटीज आ सकते हैं। इसके लिए हमें वो कॉलम, इसके वजह से हमारे कॉलम डिसाइड हो गए एंटिटीज की वजह से। प्रॉपर्टी, उसके जो एंटिटीज प्रॉपर्टी आएंगे उसके वो यूज करके हम कॉलम के नेम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अभी मैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम का टेबल बना रही हूँ, स्टूडेंट। ओके, तो इस स्टूडेंट नाम के टेबल में हमारे क्या क्या एंटिटीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज आ सकते हैं। तो स्टूडेंट का नेम आएगा, स्टूडेंट का जेंडर आ जाएगा, स्टूडेंट का एज आएगा, स्टूडेंट का स्टैंडर्ड आएगा, स्टूडेंट का ईमेल आएगा, स्टूडेंट के पेरेंट्स का मोबाइल आएगा। ओके, तो ये सब जो है ये स्टूडेंट की एंटिटीज है, ये सब प्रॉपर्टीज है। ओके, मैं खाली अभी
इतने ही आपको टेबल, इतने ही कॉलम का टेबल बना के दिखाती हूँ। ओके, ये पहले लेक्चर में हमने देखा है टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा टाइप्स कैसे यूज करते हैं। ओके, अब मैं फिर से एक बार आपको बताती हूँ। ये जो मेरा स्टूडेंट, मैं ये ऊपर लिखती हूँ। ओके, स्टूडेंट नाम के टेबल। अब पहला जो मेरा कॉलम है नेम है। ओके, तो नेम जो है वो नेम के अंदर क्या आ सकते हैं, अल्फाबेट्स आ सकते हैं। ओके, तो अल्फाबेट्स ए जो है वो वैरक्यार के अंदर आते हैं। वैरक्यार, वैरक्यार नाम का डेटा टाइप है। जेंडर, जेंडर भी हमारा कैरेक्टर अल्फाबेट्स आते हैं, तो जेंडर के लिए भी हमारा वैरक्यार डेटा टाइप आएगा। ओके, और आगे देखो ब्रैकेट में इसका लेंथ लगता है, मतलब नेम का आप मैक्सिमम लेंथ कितना देना चाहते हो। अगर मैंने यहाँ पे 10 किया तो हमारे मैक्सिमम 10 ही नंबर आएंगे इसके अंदर। अगर मैंने इसके यहाँ पे 50 किया तो 50 आएंगे। अगर आपको लेंथ नहीं पता तो आप यहाँ पे मैक्स भी डाल सकते हो। ओके, मैंने अभी खाली इसे वैरक्यार 15 दिया है। अब जेंडर, जेंडर में खाली मेल या फिर फीमेल आएगा, तो मैं जेंडर के लिए 10 ही लिखती हूँ। अब देखो एज, एज क्या आता है, एज के अंदर हमारे क्या क्या आएंगे, एज के अंदर नंबर आएंगे। एज हम कैसे डिफाइन करते हैं, एज हम जनरली 25 या फिर 30, 24 ऐसे डिफाइन करते हैं। ये जो नंबर टाइप है वो, नंबर टाइप जो डेटा टाइप है वो हमारे इंट में आएगा। इंट, बिग इंट, शॉर्ट इंट, ये सब हमने देखा है पहले लेक्चर में। ओके, तो इसका डेटा टाइप आएगा इंट। अब देखो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के अंदर क्या आएगा, स्टैंडर्ड कौन कौन लोग यहाँ पे ऐसे भी डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड, या फिर सिक्स्थ ऐसे भी लिखते हैं, सिक्स स्टैंडर्ड को, नहीं तो फिफ्थ खाली फी 5th ऐसे भी लिखते हैं। तो ये सब जो है इसका मतलब इसके अंदर नेम भी आ रहे हैं, कैरेक्टर भी आ रहे हैं, तो ये सब आएगा वैरक्यार के अंदर। वैरक्यार इज अ मास्टर डेटा टाइप। वैरक्यार के अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा लिख सकते हैं। ओके, वैरक्यार मैं यहाँ पे 50 करती हूँ। ओके, अब देखो ये जो है ये हमारा स्कीमा डिफाइन हो गया। ये जो है ये स्कीमा, स्कीमा मतलब क्या, टेबल का स्ट्रक्चर जो रहता है ये हो गया हमारा स्कीमा। टेबल का स्ट्रक्चर है तो हम इसे बोलेंगे स्कीमा। ओके, मैं इसका साइज बिग करती हूँ। ओके, ये हो गया स्कीमा। ये मेरा है, ये फर्स्ट रो नंबर है, ये सेकेंड और ये थर्ड। ओके, अब मैं यहाँ पे अब मैं खाली पूरा ये SQL के अंदर करती हूँ। ये टेबल, पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, ये डबल डैश है, ये जो है एक कमांड है, कमांड इग्नोर करता है। ओके, कमांड क्रिएट ए टेबल स्टूडेंट। अब मैं स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करती हूँ। ओके, क्रिएट, हमें क्या क्रिएट करना है, टेबल। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम स्टूडेंट। ओके, अब इसके अंदर आएंगे हमारे कॉलम। ओके, मैं ये नीचे करती हूँ, यहाँ से ये नीचे करने का ऑप्शन मिल रहा है। पहला पहला मेरे नाम रो का नाम, सॉरी कॉलम का नेम है नेम। नेम, उसका डेटा टाइप क्या है, इधर देखो, उसका डेटा टाइप है वैरक्यार 50। मैं आगे स्पेस करके वैरक्यार ब्रैकेट में डालूंगी 50, कॉमा। अब सेकंड कॉलम का नेम, सेकंड कॉलम कौन सा है मेरा, जेंडर। जेंडर, जेंडर का डेटा टाइप वैरक्यार, इसके कॉलम के अंदर उसकी लेंथ, कॉमा। नेक्स्ट है एज, एज नाम का कॉलम है, एज, एज का डेटा टाइप है इंट, कॉमा। नेक्स्ट कॉलम है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का अब देखो ये जो स्टैंडर्ड है ये यहाँ पे हमारा कीवर्ड है, SQL के अंदर इसका कीवर्ड है। तो हमें ये हमारे कॉलम में डालने के लिए यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हमने स्टैंडर्ड नेम का कीवर्ड एज इट इज डाल दिया तो ये SQL के अंदर एक एज अ कीवर्ड करके लेगा, ना कि हमारा कॉलम का नेम करके लेगा। नहीं तो हम इसके इसके अलग नाम डाल सकते हैं हम, स्टैंडर्ड, STD करती हूँ मैं खाली, स्टैंडर्ड वैरक्यार 50। ओके, अब ये हमारा कॉलम के नेम क्रिएट हो गए। अब मैं इसे पूरा सिलेक्ट करती हूँ और एग्जीक्यूट दबाती हूँ। देखो नीचे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मीन्स हमारा टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया। मैंने प्लस किया, टेबल्स में जाके प्लस किया, अभी ये
यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अब क्या करती हूँ मैं, इसके अंदर हमारा डेटा इंसर्ट करती हूँ। इंसर्टिंग ए रिकॉर्ड्स, और हम इसे रोज भी बोल सकते हैं। ओके, अब इस टेबल के अंदर ये मेरा स्कीमा बन चुका है। अब मैं इसके अंदर मेरा डेटा इंसर्ट करती हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये सब बताया हुआ है, मैं फिर से एक बार आपको बताती हूँ। इंसर्ट इनटू, कौन से टेबल में इंसर्ट करना है, स्टूडेंट। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। अब देखो, जो जिस नाम मतलब जिस टाइप का यहाँ पे सीक्वेंस है, जिस कॉलम का सीक्वेंस है, उसी कॉलम से अब हम डेटा इंसर्ट करते हैं। नेम, पहला नेम सपोज मैं यहाँ पे डालती हूँ राधिका, कॉमा। सेकेंड कौन सा कॉलम है, जेंडर, जेंडर आएगा फीमेल। नेक्स्ट कॉमा, इंट, इंटीजर हम डायरेक्टली पास करेंगे 25, कॉमा। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का भी डेटा टाइप है वैरक्यार, वैरक्यार है तो हम सिंगल कोट यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ नहीं आएगा, 12th करती हूँ मैं यहाँ पे। 25 एज डाला है ना मैंने, तो सपोज मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन करती हूँ। ओके, सेम ये मेरा पहला कॉलम, सॉरी पहला रो हो गया। मैं यहीं पे ही पूरा इंसर्ट करती हूँ, कॉमा। नीचे आती हूँ, ये आपने आगे भी यहाँ पे भी कंटिन्यू कर दिया तो भी चलेगा। मैंने नीचे आ गया, पेस्ट कर दिया एक बार, कॉमा पेस्ट। मैं यहाँ पे दूसरा डेटा डालती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे डालती हूँ राहुल, फीमेल की जगह मेल, एज यहाँ पे करती हूँ 15, यहाँ पे करती हूँ मैं अब देखो ये मेरा varchar है, इसके अंदर मैं अब नंबर भी पास कर सकती हूँ यहाँ पे 12th। ओके, अब मैं थर्ड नाम डालती हूँ यहाँ पे सोनाली, एज करती हूँ यहाँ पे 13, स्टैंडर्ड करती हूँ 6th। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगी, इंसर्ट करूंगी। देखो नीचे क्या दिखाई दे रहा है, 3 रोज अफेक्टेड, मीन्स हमारे 3 रो हो गए यहाँ पे। मैं डेटा रिट्रीव करना चाहती हूँ। अब रिट्रीविंग डेटा मीन्स मैं डेटा देखना चाहती हूँ हमारे टेबल में कैसे आ गया है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, मैं इसे सिलेक्ट करूंगी, एग्जीक्यूट करूंगी। देखो ये नीचे हमारा टेबल आ गया। मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी विथ हेडर्स करके एक्सेल में पेस्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर सकती हूँ। ओके, अब मैं इसे खाली डिलीट करती हूँ, मुझे अब इसकी कुछ जरूरत नहीं है। ओके, ये मेरा टेबल आ गया। ओके, अब हमें देखना है डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप, ड्रॉप कमांड का डिफरेंस। ओके, पहले यहाँ पे देखते हैं हम ड्रॉप। ड्रॉप हमने देख लिया है पहले लेक्चर में। ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप इट इज अ डीडीएल कमांड, मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ड्रॉप कमांड की वजह से हमारा पूरा का पूरा टेबल डिलीट होता है। टेबल के अंदर में हमारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, रिकॉर्ड अलोंग विथ स्कीमा डिलीट होता है। मतलब अगर हमने ड्रॉप कीवर्ड यूज किया तो हमारा ये पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। मतलब ये रोज भी डिलीट हो जाएंगे और स्कीमा भी डिलीट हो जाएंगे। ओके, सेकेंड कमांड देखते हैं हम, डिलीट। डिलीट इट इज अ डीएमएल कमांड। डिलीट वी यूज टू डिलीट records from table, we can delete records by using where clause. ओके, डिलीट जो कमांड है इट इज डीएमएल कमांड। डिलीट कमांड इज अ डीएमएल कमांड। व्हाट इज डीएमएल कमांड, डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, सो डिलीट वी यूज टू डिलीट records फ्रॉम टेबल। डिलीट कमांड हम records डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे कमेंट्स के अंदर लिखती हूँ डिलीटिंग ए रिकॉर्ड्स। ओके, सो रिकॉर्ड्स डिलीट करने के लिए अब हम दो, पहला यूजिंग डिलीट, यूजिंग डिलीट। ओके, सो पहले मैं यहाँ पे डिलीट कीवर्ड यूज करके दिखाती हूँ। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट मैं अभी खाली लिख रही हूँ, इसे मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रही। और दूसरा है ट्रंकेट,
अब देखो मैंने यहाँ लिखा है ट्रंकेट, इट इज DDL कमांड. ट्रंकेट वी यूज टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल. ओके, डिलीट रिकॉर्ड अलोंग विथ स्कीमा एंड रिक्रिएट ओनली टेबल स्कीमा. मैं ये सब आपको बताती हूँ, पहले मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ आपको. ओके, यूजिंग ट्रंकेट. ओके, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट. ओके, मैंने दोनों लिख लिया है यहाँ पे. डिलीटिंग अ रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल. फर्स्ट क्या है, डिलीट फ्रॉम. यूजिंग डिलीट, डिलीट कीवर्ड हम यूज करके देखते हैं. डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, हमारे पास अभी 3 रिकॉर्ड्स पड़े हैं हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर. अब देखो डिलीट, अब मैं ये जो कमांड है, सॉरी ये जो लाइन है, मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ. एग्जीक्यूट, नीचे क्या आ रहा है, 3 रो अफेक्टेड, मीन्स हमारे. अब देखती हूँ क्या हो गया है उसके अंदर. मैं इधर नीचे लिखती हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट. ओके, मैंने डिलीट की कमांड फायर की है. अब सिलेक्ट करके देखती हूँ. देखो हमारा पूरा का पूरा 3 रिकॉर्ड्स थे और रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुके हैं, लेकिन हमारा स्कीमा मतलब हमारे टेबल के कॉलम्स के नेम है वो डिलीट नहीं हो चुके हैं. ओके, अब सेम मैं ट्रंकेट ट्रंकेट करके देखती हूँ. उसके पहले मैं ये जो रिकॉर्ड्स है वो फिर से इंसर्ट करती हूँ. F5 प्रेस किया मैंने, मेरे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं. मैं देखती हूँ रिकॉर्ड्स आ चुके हैं या नहीं. F5, देखो मेरे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं. ओके, अब मैं ट्रंकेट कमांड यूज करती हूँ. ट्रंकेट टेबल, टेबल का नेम मैंने सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली. ओके, अब मैं देखती हूँ ट्रंकेट कमांड ने क्या किया है. एग्जीक्यूट, देखो ट्रंकेट ने भी हमारे तीनों रोज डिलीट किए हैं. ट्रंकेट ने हमारे कॉलम की जो नेम है वो डिलीट नहीं किया है. ओके, सो दोनों डिलीट और ट्रंकेट ने यहाँ पे सेम ही वर्क किया है. मतलब डिलीट ने भी 3 रोज डिलीट किए हैं, ट्रंकेट ने भी 3 ही रोज डिलीट किए हैं. लेकिन इसमें डिफरेंस है, मैं बताती हूँ आपको इसमें एक्चुअली क्या डिफरेंट है. ओके, मैं फिर से एक बार एक जो तीनों रोज है और रो यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ. ओके, सिलेक्ट इंसर्ट, मैंने रोज इंसर्ट किए हैं. अब देखो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू सपोज राहुल नाम का है. ओके, अब मैं ये क्यूरी फायर करती हूँ. डिलीट फ्रॉम, उसके पहले मैं रिकॉर्ड्स देखती हूँ. ओके, 3 है हमारे पास, राधिका, राहुल, सोनाली. मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, डिलीट करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ. 1 रो अफेक्टेड, एक रो में चेंज हो गया. सिलेक्ट करती हूँ, देखो राहुल नाम का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है. ओके, अब मैं क्या करती हूँ, ये जो राहुल नाम का है, अब सपोज मैं ट्रंकेट कमांड भी इसी तरह यूज करती हूँ. अब राहुल नहीं है हमारे पास, तो मैं अब जो अवेलेबल नेम है, सपोज मेरे पास सोनाली नेम है, उसे मैं एग्जीक्यूट करती हूँ. अब डिलीट की जगह पे यहाँ आ जाएगा, ट्रंकेट आ जाएगा. ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू सोनाली. देखो यहाँ पे क्या एरर दिखाई दे रहा है, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर वेयर कीवर्ड. ओके, मैं देखती हूँ, फिर भी एग्जीक्यूट किया, नीचे भी वही एरर आ रहा है, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर कीवर्ड वेयर. इसका मतलब क्या, इसका मतलब है जो वेयर कीवर्ड है वो हम खाली डिलीट के साथ ही यूज कर सकते हैं. वेयर कीवर्ड हम ट्रंकेट के साथ नहीं यूज कर सकते. इसे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ एरर. मीन्स इसका मतलब क्या, डिलीट जो कीवर्ड है, उस डिलीट कीवर्ड की वजह से हम ऑल रिकॉर्ड्स भी डिलीट कर सकते हैं. और हमें जो स्पेसिफिक कीवर्ड, स्पेसिफिक जो रो चाहिए वो भी डिलीट कर सकते हैं यूजिंग वेयर कीवर्ड. लेकिन ट्रंकेट जो कीवर्ड है, ट्रंकेट जो कमांड है, जो कि हमारी DDL के अंदर आती है, इस वजह से हम पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, खाली एक
हमें जो स्पेसिफिक रो चाहिए वो स्पेसिफिक हम रो यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकते। मीन्स डिलीट की वजह से हमने ये स्पेसिफिक रो डिलीट किया, लेकिन हम ट्रंकेट यूज करके स्पेसिफिक रोज नहीं डिलीट कर सकते। ट्रंकेट की वजह से हम पूरा का पूरा रोज डिलीट कर रहे हैं। ओके, तो ये डिफरेंस है डिलीट और ट्रंकेट में। ओके, देखो, डिलीट वी यूज टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल, वी कैन डिलीट रिकॉर्ड बाय यूजिंग वेयर क्लॉज। डिलीट है, डिलीट यूज करके हम सारे रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हैं। वी कैन डिलीट रिकॉर्ड बाय यूजिंग वेयर क्लॉज। वेयर जो है ये जो फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं, सो वेयर यूज करके हम जो पर्टिकुलर रोज है या फिर रिकॉर्ड है वो हम डिलीट कर सकते हैं यूजिंग डिलीट कीवर्ड। लेकिन यहाँ पे ट्रंकेट देखो, ट्रंकेट इट इज अ DDL कमांड। truncate we use to delete all records from table. Truncate delete record along with schema and recreate only table schema। means truncate क्या करता है, truncate जो है वो हमारा पूरा का पूरा टेबल डिलीट करता है, पूरा का पूरा टेबल डिलीट करता है अलॉन्ग विथ स्कीमा। मतलब रोज भी डिलीट करता है, स्कीमा भी डिलीट करता है और फिर से स्कीमा बनाता है। सो इसी वजह से जो हमारी ट्रंकेट कमांड है वो DDL के अंदर आती है। ओके, इसका ये दोनों में ये डिफरेंस है। ओके, सो इसके अंदर एक और टर्म आता है कि डिलीट फास्टर है या फिर ट्रंकेट फास्टर है। सो दोनों भी अगर हमने पूरे के पूरे टेबल डिलीट करने के लिए यूज किया, तो डिलीट क्या करता है, डिलीट जो है वो हमारा एक एक रोज के ऊपर वर्क होता है। मीन्स रो बाय रो डिलीट करता है डेटा। ओके, सो ट्रंकेट जो है वो ट्रंकेट है वो एट अ टाइम पूरे का पूरा रोज रहते हैं, एट अ टाइम पूरा का पूरा डेटा डिलीट करता है एंड स्कीमा फिर से बनाता है। इसी वजह से जो हमारा ट्रंकेट है फास्टर। इट इज अ फास्टर, इट इज फास्टर देन डिलीट। ट्रंकेट जो है वो डिलीट से इसी वजह से फास्टर है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ये इंटरव्यू में पूछे जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। एंड ड्रॉप हमने देख लिया है, ड्रॉप इट इज अ DDL कमांड। ड्रॉप जो है वो टेबल अलोंग विद स्कीमा दोनों भी डिलीट करता है। ओके, सो ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, मैं यहाँ पे अब ड्रॉप यूज करती हूँ। ड्रॉप टेबल का नाम स्टूडेंट, ड्रॉप टेबल का नाम स्टूडेंट। ये 5 एग्जीक्यूट कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। देखो, हमारा जो ड्रॉप की वजह से हमारा टेबल अलोंग विथ स्कीमा डिलीट हो चुका है। सो बेसिकली डिलीट एंड ट्रंकेट में ये डिफरेंस है। ट्रंकेट इज फास्टर देन डिलीट। डिलीट डिलीट वी कैन यूज टू डिलीट records from table, we can delete a record using where clause। truncate we use to delete all records from table, delete record along with schema and recreate only table schema। okay,